अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था लिटरेचर को और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को। तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जो है ये क्लोजली रिलेट करती है विद द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल। तो इसकी शुरुआत होती है विद द इमर्जेंस ऑफ इंग्लिश नेशन और इस इंग्लिश नेशन में जो है डिफरेंट चेंजेस आए, रिलीजियस, पॉलिटिकल और साइंटिफिक डिस्कवरीज हुई, इन्वेंशंस हुई। इन तमाम चेंजेस के अकॉर्डिंग जो है इस हिस्ट्री में डिफरेंट फेजेस ऑफ प्रोग्रेस हैं। तो ईच फेज़ को जो है वो जानी जाती है एज या पीरियड के नाम से। तो हर एज या पीरियड को जो है पर्टिकुलर नेम दिया गया है, सम टाइम आफ्टर द नेम ऑफ किंग और क्वीन। जैसे कि देखते हैं हम एलिजाबेथन एज है या जैकोबियन एज है, सम टाइम आफ्टर द नेम ऑफ ग्रेट राइटर, जैसे देखते हैं हम एज ऑफ चौसर है, और सम टाइम अकॉर्डिंग टू द स्पिरिट ऑफ टाइम। तो इस तरह करके ये एज या पीरियड होते हैं। तो सबसे पहली जो एज है वो हमारे पास स्टार्ट होती है 450 से और रहती है 1066 तक। इसको जो है एंग्लो सैक्सन पीरियड और इसको जो है ओल्ड इंग्लिश पीरियड भी कहा जाता है। सेकंड एज जो हमारे पास है 1066 से 1500 तक रहती है और इसको जो है मिडल इंग्लिश पीरियड बोला जाता है। इसमें फर्दर टू एजेस हैं। फर्स्ट है द एंग्लो नॉर्मन पीरियड, ये 1066 से 1340 तक रहते हैं, और सेकंड है द एज ऑफ चौसर, ये 1340 से 1400 तक रहती है। थर्ड एज है हमारे पास द रेनेसेंस पीरियड, ये 1500 से 1660 तक रहती है और इसको भी फर्दर 4 एजेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है एलिजाबेथन एज, ये 1558 से 1603 तक रहती है और इसमें जो क्वीन थी एलिजाबेथ फर्स्ट थी और इस एज को जो है गोल्डन एज भी कहा जाता है। नेक्स्ट है इसमें जैकोबियन एज, वो 1603 से 1625 तक रहती है और इसमें जेम्स फर्स्ट था मोनार्क। थर्ड है कैरोलिन एज, ये 1625 से 1649 तक रहती है और इसमें चार्ल्स फर्स्ट ने रूल किया था। फोर्थ है कॉमनवेल्थ पीरियड, ये 1649 से 1660 तक रहता है और इसमें कोई भी मोनार्क नहीं था और इसको प्योरिटन एज भी कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई मोनार्की नहीं थी, इसलिए इसको कॉमनवेल्थ पीरियड बोला जाता है। फोर्थ है हमारे पास जो स्टार्ट होती है 1660 से और 1785 तक रहती है, इसको द न्यूक्लासिकल पीरियड बोला जाता है। इसमें जो फर्स्ट है द रिस्टोरेशन पीरियड है क्योंकि जो रहता है 1660 से 1700 तक, और इसको रिस्टोरेशन पीरियड इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें मोनार्की जो है वो रिस्टोर हुई थी। सेकेंड एज है जो इस न्यू क्लासिकल पीरियड की, वो है दी अगस्टन एज और दी एज ऑफ पॉप। एज ऑफ पॉप इसलिए इसको इसलिए क्यों कहा जाता है क्योंकि इसमें जो है अलेक्जेंडर पोप वो डोमिनेंट था और ये एज रहती है 1700 से 1745 तक। थर्ड इसमें आती है द एज ऑफ सेंसिबिलिटी और द एज ऑफ जॉनसन, क्योंकि इसमें भी जो है सैमुअल जॉनसन जो है वो डोमिनेंट राइटर रहता है और ये रहती है 1745 से 1785 तक। अच्छा, फिफ्थ जो हमारे पास एज है वो है 1798 से स्टार्ट होती है और 1832 तक रहती है, इसको द रोमांटिक पीरियड बोला जाता है। सिक्स्थ हमारे पास जो है वो है द विक्टोरियन पीरियड और इसको विक्टोरियन इसलिए बोला जाता है क्योंकि क्वीन विक्टोरिया ने जो है रूल किया था। ये स्टार्ट होती है 1832 से 1901 तक और इसको भी जो है टू फर्दर एजेस में डिवाइड किया गया है। वो है द फर्स्ट वन है द प्री रेफलाइट्स और ये 1848 से 1860 तक रहती है। सेकंड है एस्थेटिसिज्म एंड डिकेडनेस, ये 1880 से 1901 तक रहती है। सेवन्थ एज जो हमारे पास है वो द मॉडर्न पीरियड है, ये 1901 से 1939 तक रहता है। ये वर्ल्ड वार का भी ड्यूरेशन पीरियड है। इसमें भी इसको भी जो है फर्दर 2 एजेस में डिवाइड किया गया, द एडवार्डियन पीरियड और जो है द जॉर्जियन पीरियड। ये 1901 से एडवार्डियन पीरियड 1910 तक रहता है और 1910 से 1936 तक जॉर्जियन पीरियड रहता है। तो उसके बाद जो है हमारे पास एट्थ एज वो है 1939 से स्टार्ट होता है और ऑनवर्ड है, ये पोस्ट मॉडर्न पीरियड है।